वेलकम टू माय चैनल क्लास 10th। आज हम लोग करने वाले हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में हाउ ब्लड ग्रुप्स इनहेरिटेड। हमारा ब्लड ग्रुप्स कैसे इनहेरिटेड हो जाता है, माता पिता से कैसे हमारे अंदर ब्लड ग्रुप्स जो होता है इनहेरिटेड होता है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप्स होते कितने हैं। ब्लड ग्रुप्स होते हैं 4 तरह के, ए बी या फिर ओ ब्लड ग्रुप हमारे अंदर होता है। कौन सा ब्लड ग्रुप हमारे अंदर है ये कैसे हम लोग जानेंगे। तो हम लोग अभी तक जाने कि जो जीन का कॉम्बिनेशन होता है वो 2 कॉम्बिनेशंस होते हैं जीन के, और जिसको एलिन्स कहते हैं हम लोग। तो जैसा जिसके में कॉम्बिनेशन होता है वैसा उनका ब्लड ग्रुप होता है। जैसे कि इफ द जीन कॉम्बिनेशन, अगर दोनों ही ए और ए है, दोनों जीन्स में हमारा जो एंटी जीन कहते हैं हम लोग इसको, दोनों ही क्या है, अगर ए वाला है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए। ठीक है, अगर किसी एक भी जीन में ए है और दूसरे में कुछ भी नहीं है तब भी हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए। ठीक है, अगर दोनों जीन कॉम्बिनेशन में बी एंटीजीन है तब हमारा ग्रुप होगा बी। अगर एक में भी बी है दूसरे में कुछ नहीं है तब भी हमारा ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर दोनों जीन कॉम्बिनेशन में एक में ए है दूसरा में बी है तो हमारा ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी। और अगर दोनों में ही कुछ नहीं है तब हमारा ब्लड ग्रुप हो जाता है ओ। अब हम लोग बात करते हैं कि माता पिता से कैसे हमारे अंदर ब्लड ग्रुप इनहेरिटेड हो रहा है। अगर आपके फादर या मदर जिसमें दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन, मान लो उनका ब्लड ग्रुप ए है, मान लीजिए आपके फादर का ब्लड ग्रुप ए है, तो इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन उनका हो सकता है। उनके दोनों जीन में ए मौजूद हो सकता है कि इनके एक जीन में ए है तो दूसरे जीन में ओ हो। ठीक है, तो मान लो कि अगर दोनों लेंगे हम लोग, मान लो कि आपके जो फादर है उनका दोनों जीन में कॉम्बिनेशन ए का है और आपकी मदर जो है उसमें दोनों कॉम्बिनेशन मान लो बी का है। ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन मान लीजिए कि बी का है, या एक कॉम्बिनेशन बी का है एक कॉम्बिनेशन में नहीं मौजूद है, तो इसमें क्या चांसेस है, इसमें अधिकतर चांसेस है क्या होने का, या तो ये ए बी हो जाएगा, ठीक है, या तो ये ए ग्रुप होगा, या तो ए होगा या ये ग्रुप रहेगा, या फिर दोनों ही ए रहेगा। ठीक है, मतलब कि इन दोनों का क्रॉस होगा तो ए बी होगा, इन दोनों का क्रॉस होगा तो ए ओ होगा। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस होगा तो ए बी होगा, इन दोनों का क्रॉस होगा तो ए बी होगा। मतलब कि ये चांसेस है कि या तो उनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाए, ए बी हो जाएगा, या फिर हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्रॉसिंग करा लेना है आपको, यहाँ पर भी क्रॉसिंग कराने से हम लोग को पता चल जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप ओ है किसी का, पेरेंट्स में किसी का, और मान लीजिए कि बी है दूसरे पेरेंट्स का, तो अधिकतर चांस क्या है, ओ और बी होने के। ठीक है, मगर अगर ए और बी है, जैसे कि बात कर रहे थे हम लोग, ए और बी है, अगर इन दोनों में ही बी रहा तो अधिकतर चांस होगा ए बी होने का। ठीक है, अधिकतर चांस क्या होगा, ए बी होने का। अगर दोनों ही, अगर एक सिंगल है एक में बिल्कुल नहीं है, एक बी सिंगल है और एक में बिल्कुल भी नहीं है, ओ है, तो इसमें अधिकतर चांस है या तो ए बी हो जाएगा, या फिर ए ही होगा, या फिर बी हो जाएगा, या फिर ओ हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे पेरेंट्स जिनका ब्लड ग्रुप ए है और दूसरा जीन में 0 है, ठीक है, मतलब कि नहीं है, ओ है, दूसरा बी है और फिर ओ है, वैसे कॉम्बिनेशन वाले पेरेंट्स के बच्चे चारों ग्रुप के हो सकते हैं, किसी भी ग्रुप के हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या कराना है आपको, क्रॉसिंग करानी है भाई। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि किसका कॉम्बिनेशन कैसा होगा। ठीक है, किसका कॉम्बिनेशन कैसा होगा। इसी चैप्टर में अब हम लोग बात कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो आप लोग ये क्रॉसिंग करा के देख सकते हैं कि किस ब्लड ग्रुप को होने से कौन से बच्चे में क्या हो सकता है, चांसेस क्या हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपके पेरेंट्स में है, क्या दोनों ही एलील्स में ए है या एक में 0 है, या दोनों में ही बी है या एक में ओ है। मीन्स कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं, उसी को हम लोग 0 कह रहे हैं। या दोनों में ए बी है, अगर ए बी वाले का ए बी के साथ ही कराया गया कॉम्बिनेशन तो या तो उनका ब्लड ग्रुप ए हुआ या बी होगा या फिर ए बी होगा।
तो इस तरह से हम लोग ब्लड ग्रुप को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा नहीं है इसलिए हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन को इसी में देख लेते हैं। थैंक यू। सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हम लोगों ने पहले भी की ना। बच्चों सारा खेल जो है ना वो क्रॉसिंग का है। आप लोगों को क्रॉसिंग करनी अगर आ गई तो आप लोगों के लिए हर चीज़ें आसान हो जाएगी। तो हम लोग जान रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग में मेल होता है भैया और फीमेल होता है। मेल एंड फीमेल का क्रॉसिंग कराना होता है और मेल के गैमेट्स होते हैं एक्स और एक वाई क्रोमोसोम। फीमेल के दोनों ही क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर ये गैमेट, इस फीमेल के गैमेट, इस वाले एक वैसा स्पर्म जिसमें सिर्फ एक्स ही क्रोमोसोम गया है, दोनों में से कोई एक ही जाएगा ना, क्योंकि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स मीन्स ये हो जाएंगी फीमेल। अगर ये एक्स का कॉम्बिनेशन इससे हुआ तब भी होगा एक्स एक्स, ये भी हो जाएंगी फीमेल। इस एक्स का कॉम्बिनेशन अगर वाई क्रोमोसोम जा रहा है मेल का और वो फर्टिलाइज कर रहा है फीमेल के साथ, तो ये होगा मेल और यहाँ भी होगा मेल। ठीक है, मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल ऑफ द बेबी, मतलब कौन डिसाइड कर रहा है कि बच्चे का क्या जेंडर होगा। ये डिपेंड करता है मेल के वाई क्रोमोसोम में, मतलब मेल के क्रोमोसोम में। ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि कौन सा मतलब मेल और फीमेल में कौन रिस्पॉन्सिबल है जेंडर के लिए, मतलब बच्चों का जो बर्थ होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मेल का स्पर्म में कौन सा क्रोमोसोम आया है। अगर एक्स आ रहा है, एक्स फर्टिलाइज किया है एक के साथ, तो फीमेल के पास तो दोनों एक्स ही है ना। अगर एक्स फर्टिलाइज कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो फीमेल ही होगी। और अगर वाई वाला क्रोमोसोम वाला गैमेट्स फर्टिलाइज कर रहा है एग के साथ, तो वो होगा मेल। तो 50-50% चांसेस होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल और फीमेल होने के ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, अदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन अलग अलग तरीकों से होता है, जैसे कि ड्रोसोफिला जो एक लुत्ती होती है, जो आप लोग देखते होंगे कि येलो ड्रेसेस पे बहुत मिलेंगी या फूलों के ऊपर अधिकतर मिलती है। उनमें एक्स और वाई फीमेल का कॉम्बिनेशन होता है और एक्स एक्स मेल का कॉम्बिनेशन होता है। तो सेम इसी तरीके से उसका सेक्स डिटरमाइंड हो जाता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं सेक्स डिटरमाइंड करने के लिए। अगर हाई टेम्परेचर है तो वो मेल हो जाते हैं, अगर लो टेम्परेचर है तो वो फीमेल हो जाती हैं। जैसे कि ये होता है अक्सर क्या, एक्वेटिक एनिमल्स में होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे एनिमल्स में। इस तरह से बच्चों हमारा हेरिडिटी चैप्टर यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे इवोल्यूशन के बारे में। आप पूरा वीडियो देखिए और मेरे हर चैप्टर का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्लास 10th और क्लास 9th के बायोलॉजी का। और मैं तैयारी भी करवाती जा रही हूँ। टर्म 1 एग्ज़ाम के वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। अब जल्दी मैं टर्म 2 एग्ज़ाम्स के MCQs क्वेश्चन भी डालने वाली हूँ, पर आप लोग बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।